देखो ट्रेडिंग में 3 गलतियाँ होती हैं और देखो गलतियाँ बहुत सी होती हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। बट जिन गलतियों से मैंने शुरुआत में लॉस किया ना यार, तो वो गलतियाँ बता रहा हूँ मैं आपको। उनमें से मैं 3 गलतियाँ बताऊँगा। तो अगर आप उन 3 गलतियों को अपना जो ट्रेडिंग सेटअप है ना, उसमें अगर अप्लाई कर दोगे यार, तो बहुत संभावना है कि जहाँ आपका भी लॉस हो रहा है ना यार, वो प्रॉफ़िट में होने लगेगा। क्योंकि वो गलतियाँ देखने में बहुत छोटी लगती हैं, बट जब अपन ट्रेडिंग करते हैं ना यार, तो ट्रेडिंग करते-करते वो गलतियाँ बहुत बड़ी हो जाती हैं और लॉन्ग टर्म में आपको बहुत लॉस देती हैं, ठीक है? तो आज मैं आपको वो 3 गलतियाँ बताऊँगा, मेरी जर्नी से बताऊँगा, ठीक है? तो अपन चलते हैं वीडियो पर और वीडियो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों। देखो जो ट्रेडिंग में पहली गलती है ना, जो मैं करता था, वो क्या है ना कि मैंने देखो ट्रेड ले लिया, मार्केट एनालिसिस करके जैसा करके भी मैंने एक ट्रेड ले लिया, ठीक है? तो उस ट्रेड में मेरा लॉस हो गया ना, तो मेरे माइंड में क्या चलता था ना कि यार एक काम करूँगा ना, इस ट्रेड में मेरा लॉस हो गया, अब मैं दूसरा ट्रेड बाय करता हूँ और उसी तरीके से बाय करता हूँ। जैसा मैंने पहले बाय किया था ना, उसी तरीके से मैं फिर से बाय करता हूँ। जबकि भाई मेरा जो ट्रेड है ना, उसमें मेरा पहले ही एसिल खत्म हो गया, जो मेरा एनालिसिस किया था मैंने मार्केट, उस तरीके से मेरा पहले ही एसिल खत्म हो गया यार। तो फिर मुझे उस पे दोबारा बाय नहीं करना था ना, ये गलती कर रहा था बट मैं दोबारा उसमें ही ट्रेड में बाय करता था। तो यह गलती पहली गलती है कि मार्केट में अपना ट्रेड बन गया, उस ट्रेड में लॉस हो गया, तो उस ट्रेड को पहले खत्म करना है ना, पूरा खत्म हो जाने दो। दूसरा ट्रेड बने मार्केट एनालिसिस पे, उस पे अपन को ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन बट मैं शुरुआत में ऐसे ही करता था ना कि एक मार्केट में जो भी ट्रेड बना ना, उसी को मैं चलाता था। मतलब मेरा थॉट में आ जाता था कि यार एक काम करता हूँ, मार्केट अभी ऊपर नहीं गया ना, जैसे मैंने बाइंग की पोजीशन बनाई, तो मैं सोचता था अभी मार्केट ऊपर नहीं गया ना, बट थोड़ी देर बाद मार्केट ऊपर ही जाएगा और मेरा यही ट्रेड सही होगा। तो फिर मेरे दूसरा भी ट्रेड लिया मैंने, अगर मैंने तीसरा भी ट्रेड लिया ना, तो उसी थॉट के अनुसार लेते था। मार्केट भले ही कितना सेल साइड जाए, लेकिन मेरा थॉट था ना, वो था कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, ठीक है? तो यह मेरी पहली गलती होती थी, जिस गलती से मेरा लॉस बहुत होता था, ठीक है? तो आपको ये पहली गलती नहीं करनी है। अगर आपका चार्ट कैंडल बोल रहा है ना, अगर एक बार आपका एसिल खत्म कर दिया ना, तो दोबारा आपको उसी तरीके से मार्केट में बाइंग नहीं करना है, ठीक है? तो ये पहली गलती आपको नहीं करनी। अब मैं आपको बता देता हूँ भाई दूसरी गलती, जो ट्रेडिंग में मैं करता था और उसके कारण से भी मेरा बहुत लॉस होता था। तो भाई दूसरी गलती बताने से पहले, अगर आपको वीडियो पसंद आए ना और आप ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हो और ट्रेडिंग को सही तरीके से समझना चाहते हो, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ ना, पूरे हिंदी में बनाता हूँ और बहुत छोटी से छोटी चीज़ें आपको फ्री में यूट्यूब पे देता रहता हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप नए हो ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो है ना, वो आपके यहाँ जल्दी पहुँच सके, ठीक है? अब देखो मैं दूसरी गलती आपको बता देता हूँ। दूसरी गलती मेरी जो होती थी शुरुआत में, और अगर आप भी ट्रेडिंग करते हो ना, तो आप भी भाई वो गलती करते होगे, ठीक है? वो गलती कौन-सी है दूसरी, मैं आपको वो बताता हूँ। देखो भाई, जो मेरी दूसरी गलती होती थी, पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब से मैंने ट्रेडिंग को चालू किया ना, तब से मेरा जो फ़ोकस है सबसे मेन, वो ऑप्शन ट्रेडिंग पे है। तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग ज़्यादा करता हूँ, ठीक है? तो जो गलती की ना, वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग में की है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो कौन-सी गलती थी ऑप्शन ट्रेडिंग मालूम है? कि मैं ट्रेड लिया मैंने, देखो मार्केट एनालिसिस करके मैंने ट्रेड लिया और ट्रेड किया ना, तो मैं एसएल उसमें बहुत छोटा लगाता था, क्योंकि मैंने ऐसा सीखा था कि भाई छोटा एसएल लगाना ज़रूरी रहता है। बट देखो भाई, छोटा एसएल लगाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप बहुत छोटा एसएल लगाओगे ना यार, तो अगर आपका 10 बार भी एसएल हिट हो गया ना, तो आपको लॉस होगा यार, क्योंकि मार्केट उतना वोलेटाइल होता ही है ना। तो उसके कारण से मुझे बहुत लॉस लेना पड़ा कि मैं छोटा एसएल लिया, मेरा तुरंत एसएल हिट हो गया। अगर मेरा एसएल हिट हो रहा है ना, फिर भी मुझे लॉस हो रहा है, क्योंकि जो मेरा एसएल है ना, वो तो लॉस हुआ। उसके बाद मुझे ब्रोकर, चार्ज सब कुछ देना पड़ता था ना यार। तो मेरी जो गलती होती थी, दूसरी गलती, कि बहुत छोटा एसएल लेना, ठीक है? फिर मैंने इसको देखो चेंज किया भाई। अगर मैं आज भी छोटा एसएल लेता और ये गलती करता ना, तो इस गलती से मेरा कभी प्रॉफिट हो ही नहीं सकता था। बट मैंने समझा कि भाई देखो, अगर मुझे प्रॉफिट करना है और मार्केट से पैसा बनाना है ना, तो एसएल को पहले समझना है ना कि इतना छोटा एसएल नहीं लेना है। मिनिमम जैसे कि अपन ट्रेड ले रहे हैं ना, तो प्रॉफिट अपन को छोटा हो चलेगा, बट अपना जो एसएल है ना, वो भी तो एक सही तरीके से होना चाहिए ना। अगर एसएल लगा लिया मार्केट में और एसएल हिट कर दिया यार, तो फिर क्या फ़ायदा है अपन को? तो मैंने उसको समझा। देखो समझने का क्या तरीका था कि फिर मैं एसएल, पहले मैं एसएल लेता था 10 पॉइंट का, 15 पॉइंट का, ठीक है? फिर मैंने एसएल को बढ़ा दिया। एसएल को मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में कर दिया 40 पॉइंट का, 45 पॉइंट का, 25 पॉइंट का, माने इतना तो मेरा एसएल होना ही चाहिए।
और इसी के साथ से मैंने टारगेट तो इतना पहले ही भी था, बट मेरा अभी टारगेट इतना ही हो गया ना, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 100 पॉइंट, इतना मेरा टारगेट है। मतलब जो मेरा ट्रेड चल रहा है ना ऑप्शन ट्रेडिंग, ये 1:1 का भी चलता है ना तो भी मुझे प्रॉफिट होता है, क्योंकि मेरा जो ट्रेड है ना एसिल इसमें बहुत कम हिट होता है ना। अगर अपना एसिल थोड़ा बड़ा रहेगा ना यार, तो मार्केट को थोड़ा मूवमेंट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि मार्केट जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है ना वो बहुत वॉलेटाइल होती है। तो जहाँ आपका एसिल होता है ना वो तुरंत हिट हो जाता है, ठीक है। तो ये दूसरी गलती है भाई कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो एसिल आपको थोड़ा हिसाब से लेना है कि मेरा एसिल कितना है, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी के हिसाब से तो एसिल लेना है, बट अपन को लगाना भी तो पड़ेगा ना, क्योंकि बैंक निफ्टी उतना वॉलेटाइल नहीं रहेगा, तो जो ऑप्शन चेन है ना उसका जो ट्रेड है वो तो वॉलेटाइल रहेगा ना। तो आपको सही तरीके से एक एसिल को समझ लेना, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी जो दूसरी गलती होती थी ना ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो ए वाली गलती होती थी। तो अगर आप इस गलती को ना करोगे ना तो बहुत आपकी ट्रेडिंग में बहुत मदद करेगी। जहाँ आपका भी लॉस हो रहा है ना वो कब प्रॉफिट होने लगेगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरी गलती भी आपको नहीं करनी है। अब मैं आपको बता देता हूँ भाई, जो तीसरी गलती ना ट्रेडिंग में, वो भाई अगर आप कर रहे हो ना यार तो कभी प्रॉफिट कर ही नहीं सकती ना, क्योंकि वो गलती अब मुझे लगता है ना कि जो ट्रेडिंग में लॉस करते हैं ना, जैसे कि 10 बंदों ने लॉस किया ट्रेडिंग में, तो 10 में से 8 बंदे हैं ना वो ट्रेडिंग में ये गलती करते हैं। अगर वो ये गलती करते हैं ना तो उस गलती से लॉस उनका अच्छा खासा होता है, क्योंकि मैंने भी खुद किया ना भाई गलती वो। अगर मैंने खुद गलती की, मैंने खुद प्रैक्टिस किया, खुद समझा कि भाई मार्केट में ये गलती होती है और इस गलती से कितना बड़ा लॉस लेना पड़ता है, तो जब जाके मुझे समझ आया कि कितने बंदे गलती करते होंगे। अगर आप वो गलती नहीं करेंगे ना भाई तो आप भी प्रॉफिट कर सकते हो, जहाँ आपका भी लॉस हो रहा है ना वो लॉस भी नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको तीसरी गलती बता देता हूँ। तीसरी गलती क्या है ना कि मैं करता था वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, और आप भी करते होगे। अगर भाई अगर ट्रेडिंग करते हो ना तो वो गलती आप करते होगे, ठीक है। देखो तीसरी गलती क्या थी कि मार्केट ने, जैसे कल है ना, कल मार्केट जैसे बैंक निफ्टी का उदाहरण ही समझते अपन कि बैंक निफ्टी ने कल शॉर्ट सेलिंग मारा ना, तो अपना जो थॉट है ना वो पूरी तरीके से यही चलेगा कि कल तो मार्केट गिर गया है ना, तो अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो जब भी अपना ट्रेड है ना वो खाली बाइंग के साइड ही चल रहा है, मार्केट कहीं जा रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं हो रहा ना अपन को। अपना तो थॉट चल रहा है ना कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा और मुझे यहाँ बाय करना है ना। और जैसे अपन मार्केट के विरोध करेंगे ना ट्रेडिंग, तो कभी प्रॉफिट हो ही नहीं सकता है। ये मेरा थॉट रहता था जब मेरी ये गलती होती थी ना कि भाई मार्केट एक दिन गिर गया ना तो दूसरे दिन मार्केट रिकवर भी करेगा, क्योंकि यूट्यूब पे भी बताते हैं ना लोग कि भाई कल मार्केट इतना गिरा ना तो आज रिकवर कर सकता है, ये पॉइंट है, ठीक है। तो वही थॉट मेरे साथ रहता था कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, और उसी के चक्कर में मैं मार्केट से लड़ता था, और जब मैं लड़ता था ना तो मेरा लॉस बहुत होता था, ठीक है। तो भाई आपको एक तीसरी गलती नहीं करनी है कि मार्केट के लड़ना नहीं है मार्केट को, ठीक है। अगर आपका जो मार्केट है ना सोच रहे हो कि आप मार्केट सेल साइड जा रहा है, मार्केट यहाँ से बाइंग जा सकता है, तो आपको लो नहीं पकड़ना है। मैं लो पकड़ने के चक्कर में मेरा लॉस होता था। अगर मार्केट रिकवर कर रहा है और थोड़ा कर चुका है ना, तो फिर आप मार्केट में बाइंग की पोजीशन बना सकते हो। बट मार्केट जब नीचे जा रहा है, सेल साइड जा रहा है, तो आपको पोजीशन है ना वो सेल की ही बनानी, बाइंग की नहीं बनानी, ठीक है। तो ये मैंने आपको 3 गलती बताई हैं। और भाई देखो जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ ना, ये गलती मैंने खुद की है मार्केट में। मैंने जब किया था ये 2021-20 में मेरी ये गलती हो रही थी, ठीक है। फिर मैंने इन गलती को पूरी तरीके से चेंज किया, और चेंज करने के बाद आज मैं मार्केट से पैसा बना रहा हूँ। उसकी बनाने की वजह यही होती है कि मैं जो गलती की है ना मैंने उन गलती को अपने आप को मान लिया कि भाई मेरी ये गलती होती थी, बट मुझे अब वो गलती नहीं करनी, जब जाके मुझे मार्केट से प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना तो ट्रेडिंग में आपको 3 गलती नहीं करनी, ठीक है। और जब भी भाई आप मार्केट में ट्रेडिंग करो ना तो आपको पूरी तरीके से मार्केट एनालिसिस जरूर करना है, उसी के बाद ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी होता है, ठीक है भाई। धन्यवाद।